ओ यीशु, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। सफल हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के लिए तैयार हैं? खुदा आपको बहुत ब्लेस करे। ये सुंदर समय, सुंदर घड़ी परमेश्वर ने दिया ताकि हम बोल सके, चल सके, सुन सके, उसकी महिमा कर सके। आप सबसे परमेश्वर बहुत प्यार करता है और वो आपको आशीषित करना जानता है, वो आपको ब्लेस करना जानता है। वो चाहता है कि मेरे बच्चे बढ़े, वो चाहता है कि मेरे बच्चे फले, वो चाहता है कि मेरे बच्चे आशीषित हो जाए। बोलो आमीन। आप आशीषित होने के लिए बुलाए गए, आप चुने गए ताकि आप बहुत सा फल ला सको, बहुत सा गवाह बन सको और परमेश्वर की महिमा का कर सको। बोलो आमीन। ओ थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। अपने आंखें के बंद करें, अपने हृदय को खोले यीशु के लिए। ओ यीशु, थैंक यू यीशु, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। Oh, thank you Jesus Lord. Oh यीशु, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Father. Oh यीशु, thank you Jesus Lord, thank you Jesus Lord. पिताजी हमारे हृदय में आइए, सब अपने हृदय में प्रभु को बुलाए। हृदय में आइए, मेरे मनों में आइए, मेरे विचारों में आइए, छू लीजिए, ब्लेस करिए। परमेश्वर आपकी ज़रूरत है, आपकी आवश्यकता है। परमेश्वर की महिमा यहाँ पर प्रकट हो। मैं देख रहा हूँ प्रभु आपको छू रहा है, आपकी हृदय को, आपके मनों को तैयार कर रहा है। आमीन। वो यीशु है, वो परमेश्वर है। ओ यीशु, थैंक यू जीसस। आपके जीवन में बड़ा काम करने जा रहे हैं। ये साल, ये महीना आपका आशीषित का महीना है। अब जितने इसमें तैयार रहेंगे उतनी परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाएगा, आपको फलवंत करते जाएगा, आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ यीशु धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। होली जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम में सबको ऊपर अभिषेक मांगता हूँ। सिर पे हाथ रखो। प्रभु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। तू हमारे सदा सुनता है और शांति हर एक परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर अब से लेकर सदा तक बना रहे। यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। सफल हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु का आशीष मुझे प्राप्त हो? प्रभु कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझे ढूंढेगा वो पाएगा। क्या करेगा? बोलो। जो ढूंढेगा वो कौन ढूंढेगा? जो सच्चे मन से मेरे पास परमेश्वर को ढूंढता है और कहता है जो मुझे ढूंढेगा वो पाएगा। जो दौड़ेगा वो जीतेगा। आप दौड़ोगे और जीतोगे भी, क्योंकि आप दौड़ जो दौड़ते हो वो परमेश्वर के नाम से दौड़ते हो। और जो कोई पिता के नाम से दौड़ता है, यीशु के नाम से दौड़ता है, वो जीतता है। बोलो आमीन। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर का वचन में कहा तुम्हें वनली यीशु पर भरोसा रखना, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। क्योंकि ये दुनिया के प्रधान, दुनिया के मनुष्य हमारा साथ दे या ना दे, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ सदा देता है। बोलो आमीन। दुनिया के लोग हमें साथ नहीं देते, इसलिए कहता है कि संसार पर भरोसा रखना मूर्खता है, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखना अनंत जीवन है। बोलो आमीन। तो हमें सबसे ज़्यादा भरोसा परमेश्वर पे। लोग क्या करेंगे इससे कोई मतलब नहीं, परमेश्वर मेरे साथ क्या करेगा ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करेंगे? लोग इंसानी हैं, हम भी इंसानी हैं, लेकिन परमेश्वर हम सब पर राज करने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। परमेश्वर ने कहा कि तुम नहीं जानते, कोई ऐसा चीज ढका नहीं जो खोला ना जाएगा। हर एक चीजें जो अंधेरे में होती है एक दिन उजियाले में आती है, वो खोला जाता है। इसलिए वो मनुष्य ही है, उसे डरने की जरूरत नहीं है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। उसका शक्ति को भी परमेश्वर जानता है और तुम्हारे प्रार्थना को भी परमेश्वर जानता है।
उसका ताकत को भी जानता है जो तुम्हारे पीछा पड़ा है, और उसका भी परमेश्वर जानता है जो खुदा की इबादत करता है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। इसलिए परमेश्वर उन लोगों को सुनता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उनका सुनता है जो परमेश्वर के डर भय में चलते हैं। बोलो आमीन। जो परमेश्वर के साथ चलने का फैसला लेते हैं। बोलो आमीन। प्रभु आपके साथ है। बोलो आमीन। अपने स्थान लेके बैठ जाए। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस लॉर्ड, होली फादर, होली जीसस। आशीर्वाद दे दो मुझे। चाहिए आशीर्वाद? किसको चाहिए? आगे वालों को, पीछे वाले को? बोलो मुझे चाहिए, को चाहिए। आमीन। ये मेरा टेबल नहीं। मैंने कहा जहाँ पर परमेश्वर की आत्माओं को वासना होती है, जहाँ पर परमेश्वर की आत्मा होता है, वहाँ पर शांति होता है। आपको यहाँ पर परमेश्वर ने लेकर आया है ताकि आपको शांति दे सके। दुनिया में पैसा, धन, दौलत हर किसी के पास है, लेकिन शांति बड़े कम लोगों के पास है। आप समझ रहे कि नहीं? दौलत कमाना आसान है, पैसा कमा लेना, दौलत बिटोर लेना, धन बिटोर लेना, गाड़ी घोड़ा कर लेना, जमीन लेना, ये आसान है। हो सकता है कि मेहनत करोगे तो हो जाएगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा शांति। वो क्या है? बोलो शांति। सब कुछ रहते हुए अगर हमारे पास शांति नहीं है तो सब कुछ हमारे लिए बेकार है। एक व्यक्ति के पास सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात है और उसको रात को नींद नहीं आता है और रात को सुकून से सो नहीं पाता। खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, आइटम रखा हुआ है, लेकिन सुकून से खा नहीं पाता। कभी शरीर में प्रॉब्लम, कभी मन में प्रॉब्लम, कभी आत्मा में प्रॉब्लम। वो बेचैन है। तो उसका धन किसी काम का नहीं, वो सिर्फ दिखाऊ का धन है। लेकिन परमेश्वर कहता है जिसके पास मेरा वचन है और जो मुझे जानता है उसके पास दुनिया के सारे संपत्ति पड़ा हुआ है। बोलो आमीन। यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। मैं तुम्हें क्या दिए जाता हूँ? बोलो शांति। कौन सी शांति? जो संसार देता है वो शांति नहीं। संसार हमें पता है शांति कितने समय देगा? एक दिन के लिए शांति देगा, 1 घंटा के लिए, 10 मिनट के लिए। और रोज अपने दुखड़ा किसी को बताने लगेगा ना, अपने पड़ोसी को, अपने हितनाथ को, या अपने ही पति को बताओगे, अपने पत्नी से बताओगे तो अगुता जाएंगे लोग। अगुताएंगे कि नहीं? जब रोज आप किसी से अपना दुखड़ा बताओगे वो व्यक्ति अगुता जाएगा। एक दिन आपका दुखड़ा सुनेगा, आराम से सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, आराम से सुनेगा, 3 दिन भी सुन लेगा। उसके बाद अगर बताना शुरू करेगा तो वो आपसे अगुता जाएगा। बोलेगा यार ये तो खाली दुख वे लेके आती है, खाली यही बोलती है। ये संसार के लोग अगुता जाएंगे, संसार के हर व्यक्ति अगुता जाएगा, लेकिन परमेश्वर आपसे कभी नहीं अगुताएगा। बोलो हमें। संसार के लोग आपसे बैर करेंगे, लेकिन परमेश्वर आपसे कभी बैर नहीं करेगा। ये परमेश्वर है। और परमेश्वर कहता है संसार जो तुम्हें शांति देता है वो थोड़े समय के लिए देता है, लेकिन जो परमेश्वर तुम्हें शांति देगा अनंत काल का शांति तुम्हें प्राप्त होगी। बोलो आमीन। हमें कौन सी शांति चाहिए? थोड़े समय के लिए कि बड़ा शांति कहाँ से मिलेगा? बोलो परमेश्वर के पास। और जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, उसके पास आते हैं, उसके शरण में आते हैं, उसके शांति को हम महसूस करते हैं, उसका अभिषेक, उसका ब्लेसिंग को महसूस करते हैं, उसका मसा को महसूस करते हैं। अगर आप ज़िंदगी में शांति लेना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मेरा लाइफ में शांति आए, आप चाहते हो कि मेरा जीवन में सुकून आए, तो आपको कुछ काम करना होगा। क्या करना होगा? बोलो कुछ काम करना होगा। करना चाहोगे? पार लगेगा आपसे? अगर आप ज़िंदगी में शांति चाहते हो तो कुछ काम करना होगा, और वो काम होगा बुरे लोगों के साथ नहीं बैठना, गलत औरतों के साथ नहीं बैठना, चुगली करने वाले के साथ नहीं बैठना, दूसरों को बुरा भला बोलने वाले का संगति नहीं करना। अगर आप शांति चाहते हो तो ऐसे लोगों से दूर रहना होगा, क्योंकि संगति का प्रभाव पड़ता है। बाइबल कहती है बुरे संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। एक जगह बुरा संगति कहीं होता हो और वहाँ पर अच्छा व्यक्ति भी बैठा हो तो बिगड़ सकता है। आप समझ रहे कि नहीं? संगति का फर्क पड़ता है हमारे जीवन में। आप किसके साथ घूमते हो इसका फर्क पड़ता है। अगर आप जिस व्यक्ति के साथ घूमते हो अगर वो व्यक्ति सही नहीं है तो उसके स्प्रेड आपके जीवन में काम करेगा। जो जैसा बुरा भला बोलता है, दूसरों को बुराई करता है, वो सब आप सेम बन जाओगे। समझ रहे कि नहीं?
तो संगति का फर्क पड़ता है। तो ऐसे संगति से दूर रहना होगा। क्या रहना होगा बोलो? अगर आप चाहते हो कि मेरे को शांति प्राप्त हो तो कहता है बुरे लोगों से दूर रहो, उनसे दूर रहो जो चुगलाई करते हैं, दूसरों को निंदा करते हैं, फलानवा के बारे में, चिलनिया के बारे में, उसका बारे, ऐसे लोगों से बचना होगा। ये पहला काम आपको करना होगा यहाँ से जाके। जब ये काम करना शुरू करोगे तो ये एक दिन में नहीं होगा, वो धीरे धीरे होगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा। आप परमेश्वर से कहते हो प्रभु मुझे ठीक कर, प्रभु आपको ठीक करता है, और आप जाके गलत संगति में बैठ जाते हो, प्रभु क्या करेगा बोलो? आप समझ रहे कि नहीं? जब एक व्यक्ति को बार बार मना कर रहा जा रहा है, आप आपका बेटा हो, बार बार मना कर रहा मत जाओ, और बार बार जाकर कीचड़ में गिर जाए, क्या करोगे आप? आपका क्या गलती? आप तो बार बार नहवा रहे हो, साफ कर रहे हो, और बार बार कीचड़ में गिर रहा है, तो उसका गलती है ना। परमेश्वर आपको ठीक करना जानता है, लेकिन आप बार बार जाकर वही गलती करते हो जो प्रभु का खिलाफ हो, जो प्रभु नहीं चाहता, आप वही काम करते हो। आमीन। इसलिए इन बातों को सीखना और उन संगति से दूर रहना। तो पहला, अगर जीवन में शांति चाहिए, बरकत चाहिए, तो बुरे लोगों से क्या रहो बोलो? क्या बनाएंगे यहाँ से? दूरी। हाँ, उनके साथ बैठो जो अच्छे बात बोलते हो, अच्छे शिक्षा देते हो, अच्छे ज्ञान देते हो, उनके साथ बैठो, उनके साथ समय बिताओगे तो तुम्हें अच्छी चीज़ प्राप्त होगी। विश्वासी के साथ बैठो, कोई बहन विश्वासी है उसके साथ बैठो, कोई भाई विश्वासी है उसके साथ घूमो, जो प्रार्थना करता हो, उपवास करता हो, संगति करता हो, ऐसे लोगों के साथ संगति करोगे तो ऐसे तुम्हें आशीष प्राप्त होते जाएगी। बोलो आमीन। तो अगर आप जिंदगी में शांति चाहते हो तो ये काम अवश्य करना। दूसरी काम, वफादार रहना, ईमानदार रहना, हर चीज़ों में ईमानदार रहना, प्रभु के कार्य में ईमानदार रहना, परिवार में ईमानदार रहना, हर समय ईमानदार रहना। सच है तो सच बोलना, और झूठ है तो झूठ बोलना। किसी बात को आप गलती नहीं किए हो और जबरन कोई कहता है कि नहीं तुम गलती किए हो, तो कैसे मान लेंगे हम गलती किए हैं? सच है तो सच है, और झूठ है तो झूठ है। झूठ है तो स्वीकार कर लेना, और सच है तो उसके लिए हार नहीं मानना, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। हम किसी के फंसावे के चक्कर में किसी के ऊपर इंजाम नहीं लगा सकते। बहुत सारे लोग इंजाम लगा देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ले लो मेरे से 1000 रुपया, फलाना के ऊपर कंप्लेन करा दो, ताकि झूठ बोल दो तो उसके ऊपर केस हो जाएगा। ये काम आप नहीं करना। कोई लाखों रुपया दे और आपको लाखों रुपया दे के किसी को फंसाना चाहता है तो ये काम आप नहीं करना, क्योंकि लाखों रुपया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसका आप जीवन भर का श्राप आपके जीवन से ख़त्म नहीं होगी। इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना, नहीं तो ऐसे गलती करने वाले लोग फंस जाते हैं, और जब फंस जाएंगे तो आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा। बोलो आमीन। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और मुझे विश्वास है कि अगर आप समझेंगे तो आपको आशीष प्राप्त होगी। बोलो आमीन। इन चीज़ों से बचना और प्रभु की भय मानना। बोलो हम प्रभु की भय मानेंगे। आगे वाला औरत को चुप बैठने का बोलो, ये डिस्टर्ब नहीं करना है ना। ये बाद में जाएगी, कहेगी हमको तो पता ना चलो लगा को होता नहीं है ना। देखो ये चीज़ मिलता नहीं है जल्दी से। बुराई बतियाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, आपको गिराने वाले बहुत लोग, लेकिन उठाने वाला कोई ना कोई मिलता है, कोई मिलता है। बुरा सोचने वाला बहुत मिलेंगे, लेकिन अच्छा सोचने वाला कोई मिलेगा। इसलिए ध्यान से सुनोगे, आप आशीषित होंगे। बोलो आमीन। क्या हम प्रभु के साथ बढ़ना चाहते हैं? तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, और इन चीज़ों को ध्यान रख के आपको आगे का काम करना है, तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। मेरे साथ एक वचन निकालो, भजन संहिता 33, भजन संहिता 33, खाली 33। थैंक यू जीसस लॉर्ड। भजन संहिता 33 उसके 18 और उसके 19 आयत में एक वचन पढ़ेंगे। यस, हालेलुया। देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। आमीन। देखो यहोवा की दृष्टि उनके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनके जीवित रखे। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर उन व्यक्ति पर दृष्टि करता है जो परमेश्वर का भय मानता है। और देखो जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है उनके ऊपर परमेश्वर के आशीष ठहरती है।
परमेश्वर की अभिषेक ठहरता है उन व्यक्ति को ठहरता है जो प्रभु का भय मानता है, जो प्रभु के भय में चलता है। स्पष्ट तौर से समझो कि प्रभु आपको देख रहे हैं और आप अगर उसके डर में, उसके भय में चलते हो, उसके डर में भय में चलने का मतलब होता है कि प्रार्थना में लगे रहना, संगति में लगे रहना, उपवास में लगे रहना, दान दशमांश में लगे रहना, सेवा में लगे रखना, हर कामों में जो प्रभु आपको देता है उसमें लगे रहना। मतलब आप डर के, आप प्रभु के भय में हैं, ताकि आप जानते हैं कि अगर ये काम हम नहीं करेंगे तो प्रभु हमें दुख दे या ना दे, लेकिन शैतान हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इन बातों को समझते हुए प्रभु की भय में रहना, क्योंकि प्रभु आपको देख रहा है, परमेश्वर आपको देख रहा है। आप समझ रहे कि नहीं? आपको डरना होगा। आप दुकान में जाते हैं, अब कई बार आपने मॉल में जाओगे, दुकान में जाओगे, वहाँ पर देखोगे कि सामान ऐसे पड़ा हुआ है, वहाँ पर चारों तरफ से कैमरा लगा हुआ है और आपको अपने मर्जी से सामान उठा के लेना होता है। वहाँ पर कोई देने वाला नहीं होता है, तो अपने हाथों से सामान लेकर रख लेते हो। मॉल में जाते हो, कपड़ा अपने अपने सामान अपने हिसाब से खरीदते हो, पैक करते हो, नीचे आकर उसका बिलिंग कराते हो। लेकिन जहाँ आप ले रहे हो वहाँ पर आपको देखने वाला कोई नहीं हो सकता है। हो सकता है कि वहाँ पर आपको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वहाँ पर एक बात ध्यान रखना, वहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, एक व्यक्ति है जो कंप्यूटर पर बैठ के आपको देख रहा है। आप चाहे आप उसको जेब में लुकवा लोगे, चाहे आप पैंट में लुकवा लोगे, कहीं पर लुकवाओगे तो वो व्यक्ति को पता चल जाएगा, क्योंकि आपने चोरी किया। क्योंकि वहाँ पर क्या लगा हुआ है? बोलो, कैमरा लगा हुआ है, और वो कैमरा से देख लेगा। अब चुपे से भागोगे भी तो नहीं भाग पाओगे, क्योंकि गेट पे आते आते पकड़े जाओगे, क्योंकि उसने कैमरा में देख लिया है। वैसे ही हम यहाँ बैठे हैं, आप खेत में हो, खलियान में हो, घर में हो, मकान में हो, कहीं पर भी हो, तो प्रभु की दृष्टि, प्रभु की नज़र आपके ऊपर लगी हुई है। आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, खाना खाते हो, नहीं खाते हो, घूमते हो, नहीं घूमते हो, पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, ये सब कुछ मनुष्य देखे या ना देखे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें स्वर्ग से देखता हूँ। अब जो भी आप करो तो ये बात पर ध्यान रखो कि प्रभु मुझे देख रहा है। जो भी आपके साथ हो रहा है तो समझो कि प्रभु मुझे देख रहा है। तो इस बात का हमेशा डर आपके अंदर होना चाहिए कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि प्रभु मुझे क्या कर रहा है? देख रहा है। तो ये बातों को ध्यान रखते हुए हम यहाँ प्रचार कर रहे हैं, आप बैठ के सुन रहे हो। प्रभु हमें, आप गाड़ी में जाओगे, ट्रेन में जाओगे, बस में जाओगे, टेम्पो में जाओगे, वहाँ जहाँ भी जाओगे वहाँ पर प्रभु आपको देख रहा है, क्योंकि परमेश्वर को वचन लिखा है कि परमेश्वर की आंखें उनके डरवैयों के ऊपर लगी रहती है। बोलो आमीन। जो कोई परमेश्वर के डर भय में चलता है उसके ऊपर आशीष ठहरती है। क्या ठहरती है? बोलो आशीष। कहते हैं आशीष उनके ऊपर ठहरती है जो परमेश्वर के डर भय में चलता है। बोलो आमीन। और जो कोई परमेश्वर के डर भय में चलता है वो आशीषित हो जाता है। बोलो आमीन। फिर 18 पढ़ेंगे, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। आमीन। कि वह उनके प्राणों को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। आमीन। कहता है कि जो कोई परमेश्वर के भय में रहता है उसके प्राण बचाया जाएगा और अकाल के समय में वो जीवित रहेगा और भूखा नहीं मरेगा। बोलो आमीन। सबसे बड़ा हमारा दुश्मन क्या है जानते हो? सबसे बड़ा दुश्मन हमारा बाहरी नहीं है, दुश्मन हमारे अंदर से ही पैदा होता है। आपका दुश्मन सबसे बड़ा है आपका मुंह। ये मुंह बहुत बड़ा दुश्मन है। ये कब क्या बोल देगा पता नहीं चलेगा। कहता मुंह का चौकसी करो, आंख का चौकसी करो कि धोखा ना खाओ। आमीन। यही हमारे जीवन को बर्बाद करने का काम करता है। मुंह, अपना मुंह सही नहीं रहेगा नो तो पतो ही खाना नहीं दिया से, है ना। सास जब ज्यादा झगड़ेली हो जाई अब पकड़ पकड़ बोली तो बेटी तो बर्दाश्त कर ली, लेकिन पतो ही बर्दाश्त ना करे। इसलिए मुंह का चौकसी रखो। मुंह सही रहेगा तो तुम्हारा पतो ही है ना वो बेटी से बढ़ के मानेगी। मुंह सही नहीं रहेगा तो वो नहीं मानेगी। और कुछ लोग पतो भी ऐसे हैं कि उनका भी मुंह सही नहीं रहता है, इसलिए घर में रह नहीं पाती है। तो इन बातों का ध्यान रखो। कहते हैं मुंह को चौकसी करने का। वचन पढ़ो मेरे साथ, भजन संहिता उसका 34 उसका 13 से 22 तक पढ़ेंगे। यस।
अपनी जीभ को बुराई से रोक रख अपने जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर अपने मुंह के चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। उससे छल की बातें ना निकले। बुराई को छोड़। बस अपने मुंह को फिर पढ़ो, मुंह पर तेरा पढ़ो। यस, अपनी जीभ को हाँ बुराई से रोक रख। हाँ अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। उससे छल की बातें ना निकले। आमीन। किसको चौकसी करना है बोलो? मुंह को। ध्यान रखो, अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो तो इन चीज़ों को गौर करना। अपने जीभ को बुराई से रोक कर रखो, अपने मुंह को चौकसी करो कि उनसे कोई बुरी बातें ना निकले, छल की बातें ना निकले। आमीन। अगर ये बार बार छल की बातें निकल रहे अपने मुंह से तो कहीं ना कहीं हमें गलत दिशा में लेके जा रहा है। आमीन। इनको क्या करना है? छल की बातें से क्या करना है? गाली देने से रोकना है, बुराई बोलने से रोकना है, छल की बातें करने से रोकना है। अगर आप आत्मिक सामर्थ्य में बढ़ना चाहते हो, आत्मिकता में बढ़ना चाहते हो तो इस पे कंट्रोल करना ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे सके। बोलो आमीन। वचन 14 कहता है बुराई को छोड़ो और भलाई करो। क्या करो? बुराई को, ऊंची आवाज में बोलो, बुराई को छोड़ो और भलाई करो। हाँ आगे पढ़िए। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पे लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसका दुहाई उसके कानों पर लगी रहती है। अब जो कुछ प्रभु से कहते हैं वो आपके सुनता है, मतलब वो सुन रहा है। हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे को प्रभु पता नहीं सुनता है कि नहीं सुनता, लेकिन बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर के ध्यान उन व्यक्ति की कान को पर लगी रहती है जो प्रभु के डर भय में चलता है। आमीन। आपके ऊपर प्रभु ने कान भी लगाया है, ध्यान लगाया है और देख भी रहे हैं। बोलो आमीन। इसलिए जो कुछ करें प्रभु के लिए करें, जो कुछ मांगे परमेश्वर से मांगे। अब बहुत सारे लोग बलिदान नहीं देते हैं, बलिदान, कीमती बलिदान। एक बार बलिदान परमेश्वर ने किससे मांग दिया? अब्राहम से। अब्राहम से बलिदान मांगा, बोला कि मुझे अपने कीमती चीज दे दो, कीमती चीज। अब्राहम ने देखा कि मेरे पास कीमती क्या है? जो कुछ दिया है परमेश्वर को दिया हुआ है, लेकिन मेरे पास ऐसा क्या कीमती चीज है जो मैं प्रभु को दे सकता हूँ? परमेश्वर ने कहा तेरे पास एक कीमती चीज है, वो है तेरा बेटा। क्या है बोलो? कहा वो तेरा बेटा है। ओह, वो बेटा जो बड़े मुश्किल से 100 साल की उम्र में 90 साल का सारा हो गई, उसके बाद वो बेटा मिला। उस बेटा को परमेश्वर मांग रहा है, कह रहे कि अपने कीमती चीज दे दो एक ही, और वो भी कैसा मांग रहा है? उसका बलि चाहिए। बोला बलि दे दो। भाई घबरा गया सब, लेकिन वो हिम्मती था और उसने कहा कि अगर तुम बलि देना तो एक चीज पर याद रखना, अगर तेरे आंसू निकल गया तो तेरा बलि कबूल नहीं होगी। अगर तू रोया और तेरा मन कठोर हो गया या तेरा मन में दर्द हुआ तो समझ लो तेरा भेंट कबूल नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं? कह रहा कि क्या तू दे सकता है? उसने कहा मैं दे सकता हूँ। अपने बेटे को लिया, अपने साथ में लेके चले गया। कह रहे पापा तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ लेके जा? बेटा चल मेरे पीछे पीछे चल। पापा तुम कहाँ लेके जा रहे हो? मेरे बेटा मेरे पीछे पीछे चल। हम जंगल में जा रहे हैं, हम जंगल में जा रहे हैं। बेटा पीछे पीछे पापा पापा बोलते हुए चल रहा है। पापा को पता है कि आज हमारा बेटा को बलि देना है। पापा चुपचाप लेके जा रहा है। एक बेदी बनाता है, सुंदर बेदी बनाता है, लड़के के आंखों पर पट्टी बांधता है। बेटा पूछता है कि पापा मुझे आंखों पे पट्टी क्यों बांधते हैं पट्टी आप? बेटा कुछ नहीं, बस तू इस पे सो जा। जब उसको सुलाया, उसने अपने चाकू निकाला, लड़के के गर्दन पर लगाया। जैसे उसने चाकू भिड़ाया, परमेश्वर ने कहा खबरदार। परमेश्वर ने कहा खबरदार, इस बच्चे को चोट नहीं पहुंचना चाहिए, इस बच्चे को तकलीफ नहीं होना चाहिए।
और उसी समय उसने चाकू फेंका, लड़के को उठाया, पट्टी खोला और गले लगाया। परमेश्वर ने कहा तेरे पीछे देख, एक झाड़ी में एक मेमना बना हुआ है, एक फंसा हुआ है, उसको लिया और इसके बदले उसको बलि कर दे। और उसको लेकर आया और उस भेड़ को बलि किया, उसका बेटा बचा। ये होता है कट्टर विश्वास। प्रभु आपसे कहते हैं कि मुझे वो कीमती चीज दो जो मेरे लायक हो, और जब तुम दो तो तुम्हारे अंदर तरस नहीं होना चाहिए बल्कि प्रेम होना चाहिए। आज परमेश्वर आपसे कहते हैं कि अपना कीमती चीज मुझे दे दो। कीमती, सबसे कीमती, सबसे कीमती समय हो, कपड़ा हो, आपका सामान हो, क्या दे सकते हैं परमेश्वर के लिए? आपका भेंट हो, आपके दान हो, दशवांश हो, क्या सबसे कीमती चीज आप दे सकते हैं? प्रभु आपसे चेक करेगा कि मुझे दे दो आज। अब आप सोच में पड़ जाओगे और बोलोगे ये कैसे दे सकता हूँ, मेरे पास इतना ही है, मेरे पास एक ही है, तो मैं कैसे दे सकता हूँ? लेकिन प्रभु कई बार अपने लोगों से बोलता है अपनी कीमती चीज मुझे दे दे, उसके बाद जो मैं तुम्हें दूंगा तू हैरान हो जाएगा। बोलो आमीन। सब बोलो हालेलुया। कीमती चीज परमेश्वर ने मांगा और अब्राहम ने देने का फैसला ले लिया। बोला कोई बात नहीं, देने वाला तो परमेश्वर ही है, उसने दिया। अगर वही मांग रहा है तो क्या मतलब, देना ही देना है बस। ये राज, ये समय, ये जमीन सब प्रभु ने दिया। अगर वो चाहता है कि नहीं ये जमीन मुझे दे दे तो प्रभु ले ले, सब तेरा ही तो है, मेरा क्या है? अगर मैं प्रभु के लिए वफादार रहूंगा तो इससे कई गुना प्रभु मुझे दे सकता है। अगर मैं थोड़ा सा वफादार नहीं रहूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिल सकता है। देने वाला, बरसाने वाला, बढ़ाने वाला वो है। कोई मनुष्य किसी मनुष्य को नहीं बढ़ाता है, कोई मनुष्य किसी मनुष्य का नहीं ऊंचा दिखा सकता है, कर सकता है, लेकिन वही एक परमेश्वर है जो हमें बढ़ा सकता है या घटा सकता है। बोलो आमीन। वही एक आपका परमेश्वर है जो आपको जीरो से हीरो बना सकता है, हीरो से जीरो बना सकता है। वही एक परमेश्वर है। इसलिए आपका भरोसा उस परमेश्वर पर अड़े रहना चाहिए, अड़क रहना चाहिए, खड़े रहना चाहिए। अगर आप उसका विश्वास में बने रहेंगे, उसकी आशा में बने रहेंगे तो प्रभु दिन प्रतिदिन आपको बढ़ाते चले जाएगा। बोलो आमीन। आपके पास बच्चे हैं, परिवार है, जो कुछ है वो आपको प्रभु ने भेंट दिया है, आपको गिफ्ट दिया है। आपको संभालना है, आपको रक्षा करना है। बाकी तो देने वाला वो है, लेने वाला भी वही है। बोलो आमीन। इसलिए इन बातों को ध्यान रखते हुए इस बात को सोचो कि आज हम अपने कीमती समय प्रभु को दें। आपके कुछ और कीमती चीज मांग सकता है, कुछ और कीमती चीज आपसे मांग सकता है। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो प्रभु कहेगा उसको छोड़ दो। ये भी कीमती चीज है, कीमती चीज। हम कई बार उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास में भी कीमती चीज दिया जाता है। जैसे आप, एक व्यक्ति का आदत होता है कि हमको दाल खाने का बड़ा मन करता है ना। एक व्यक्ति बिना दाल के खाना नहीं खा पाता है। एक व्यक्ति होता है कि बिना रोटी के खाना नहीं खा पाता। एक व्यक्ति होता है बिना सब्जी के खाना नहीं उसको अच्छा लगता है। ये भी एक कीमती चीज़ है कि अगर हम रोज़ दाल खाने वाले व्यक्ति हैं तो रोज़ दाल खाते हैं, रोज़ दाल खाते हैं, तो आपको कीमती चीज़ क्या देना है? अब हम एक हफ्ता दाल नहीं खाएंगे, ये मेरा कीमती चीज़ है। इससे क्या होगा? हम अपने मन को कठोर करेंगे, एक हफ्ता हम दाल नहीं खाएंगे, सब्जी रोटी खाएंगे। ये भी कीमती चीज़ होता है। चलो देखते हैं, छोड़ के देखते हैं कि क्या होता है। सब्जी खाने वाले से एक हफ्ता हम सब्जी नहीं खाएंगे, खाली दाल रोटी खाएंगे। ऐसा कुछ में कुछ जो सबसे ज़्यादा हमारा कीमती मन मांगता है उसको त्याग कर प्रभु के हिसाब से खाना शुरू करो। आमीन। सब बोलो हालेलुया। इसका भी एक चेक इन होता है, इसका भी एक त्याग होता है। जब ऐसा त्यागते हो परमेश्वर आपको आशीष देता है। बोलो आमीन। यह भी एक बलिदान है। कपड़ा कीमती हो सकता है अपना। कई बार ऐसा होगा कि ये मेरा कीमती चीज़ है और कोई व्यक्ति ऐसा आएगा जिसको लाचार है, उसके पास नहीं है, तो उसको देना ये भी कीमती चीज़ है। आमीन। बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा कीमती चीज़ें क्या है, और उसको अगर आप ध्यान देते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देता है। बोलो आमीन। आप परमेश्वर के घर में कीमती चीज़ भेंट दे सकते हैं। भेंट, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था लोग कीमती चीज़
देना चढ़ाना शुरू कर दिए थे। ये दिसंबर महीना भेंट देने का समय है। प्रभु के राज के लिए नाचना, झूमना, गाना, दान करना, प्रभु के लिए निछावर करने का समय है। क्योंकि आप जानते हैं कि इस महीने के बाद हम 2026 में अगले साल में जाएंगे। तो अगले साल जाने से पहले इसी साल हम क्यों नहीं प्रभु में आनंदित हो जाएं। बोलो हमें, समझ रहे कि नहीं? ये साल क्या है? बोलो बोने का साल है। क्योंकि हम अगले साल कट नहीं कर सके, अगले साल बिटोर सके। और जब हम इस साल वफादार रहेंगे तो अगले साल भी हम वफादार हो जाएंगे। बोलो आमीन। तो इस प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि तुम शांति पाओ, और शांति तब पाओगे जब तुम प्रभु के वचन में बने रहोगे। बोलो आमीन। और परमेश्वर के वचन में तब बने रहोगे जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे। बोलो आमीन। तो कहता है कि बुराई को छोड़ो और भलाई करो, बुराई को छोड़ो और भलाई करो, मेल को ढूंढो और उसी का पीछा करो। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसके दुहाई की ओर लगी रहती है। बोलो आमीन। यहोवा बुराई करने वाले के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनके सब विपत्तियों से छुड़ा लेता है। बोलो आमीन। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुए का उद्धार करता है। बोलो आमीन। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। जो व्यक्ति टूटना दो प्रकार से, एक होता है आत्मा में टूटना और एक होता है किसी बात को लेकर टूटना। दो तरीके का टूटना होता है। जब आदमी टूटता है, टूटने का मतलब होता है कि जब आप किसी बात को लेकर सोचते हो, अब किसी के कोई बात आपको याद आ जाए, कोई बात लेकर सोचोगे और सोचोगे तो क्या होगा? आप आंसू बहाओगे, रोओगे। टूटना। जब कोई व्यक्ति टूटता है तो उसके लिए स्वर्ग के दरवाज़ा खुलता है। ये बात ध्यान रखना। जब व्यक्ति कोई टूटता है तो उसके लिए क्या खुलता है? स्वर्ग का दरवाज़ा। कैसे खुलता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी आपने अनुभव नहीं किया होगा, मैं आज अनुभव कराता हूँ। जब एक व्यक्ति टूटता है और घुटुक घुटुक के रोता है, अंदर रोता है, तड़प तड़प कर रोता है, 5 मिनट रोएगा, 10 मिनट रोएगा, 15 मिनट रोएगा, उसके बाद उसके जीवन में एक शांति महसूस होगा, एक राहत महसूस होगा, एक सुकून महसूस होगा। और उस सुकून में आदमी क्या करता है? सो जाता है। रोएगा और अपने अंदर कुड़ुक कुड़ुक रोएगा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। उसके बाद उसको लगेगा कि मेरे को कितना शांति मिल रहा है, कितना सुकून मिल रहा है, और वो बंदा चुपचाप सो जाएगा। वो किसी से कोई बात नहीं करेगा। जब व्यक्ति टूटता है उसके लिए स्वर्ग के दरवाज़ा खुल जाता है। जब आप टूटते हो आपके लिए स्वर्ग के दरवाज़ा खुलता है। जब आप रोते हो आपके लिए स्वर्ग के दरवाज़ा खुल जाता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है तेरे आंसुओं को मैंने कुप्पी में इकट्ठा करता हूँ। इसका मतलब आपके आंसू बहुत कीमती है, बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि परमेश्वर आपके आंसुओं को देखता है, परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछता है और चाहता है कि मेरे बेटा व्यर्थ आंसू ना बहाए। इसलिए जब कोई व्यक्ति रोएगा, देखना आपके बच्चे होंगे, खूब नाराज होगा, गुस्सा होगा, रोएगा, रोते रोते रहेगा, चुपचाप सो जाएगा बेचारा, कुछ नहीं बोलेगा आपसे। आप भी जब अकेले रहोगे, कोई बात को टेंशन होगा, आप रोगे, रोते रोते रहोगे, थोड़े समय के बाद क्या होगा? आपको वही अच्छा लगने लगेगा, सुकून मिलेगा। इसका मतलब टूटना। बोलो टूटना। जब व्यक्ति टूटता है तो उसके लिए स्वर्ग के दरवाजा खुलता है। बोलो आमीन। आप कभी टूटे ऐसे? कभी ऐसा हुआ कि अकेले में खूब रोने का मन किया, हमने रोया और थोड़े समय के बाद अच्छा लगने लगा? इसका मतलब कि प्रभु का कनेक्ट हो जाता है हमारे लिए हृदय में। हमारा हृदय को बात को प्रभु जान जाता है कि मेरा बेटा टूट रहा है, मेरा बेटा रो रहा है। आमीन। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि कुछ समय तुम प्रभु के साथ बिताओ, कुछ समय प्रभु के साथ रो, खुदा के सामने घुटना टेको, उसके सामने समय बिताओ। जब हम अकेले हो जाते हैं और अपने घर में अकेले में रात को बैठ के, दिन में बैठ के प्रभु से बात करते हैं और टूटते हैं, प्रभु के सामने रोते हैं ना, तो हमारे हृदय में परमेश्वर बात करता है। फिर हमें हिम्मत देता है, हमें ताकत देता है, सामर्थ देता है। आमीन। प्रभु कहते हैं क्या मैंने कभी तुम्हें छोड़ा है? क्या मैंने कभी तुम्हें त्यागा है? क्या कभी मैंने तुझे अकेला रखा है? नहीं। परमेश्वर हर पल, हर समय, हर घड़ी हमारे साथ है। अगर वो साथ नहीं होता तो हम जीवित नहीं होते। आमीन। इसलिए टूटना, कहते हैं कि टूटे मन वाले को समीप रहता हूँ। किसके साथ रहता हूँ? बोलो टूटे मन वाले के समीप। टूटा मन किसी का जवाब नहीं देता। जो व्यक्ति टूटता है ना, वो किसी को जवाब नहीं देता, किसी को उल्टा से तो नहीं बोलता। जब आदमी टूटता है तो बस वो अपने दिल पर बिता लेता है, अपने मन पर बिता लेता है। वो किसी को जवाब नहीं देगा, किसी को बुरा भला नहीं बोलेगा। आमीन।
समझ रहे कि नहीं? जो टूटता है वो व्यक्ति झुक जाता है, कहता जो मर्जी तुम बोलो, जो मर्जी तुम कहो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। टूटना, इसको बोलते हैं टूटना, प्यार में, प्रेम में टूटना, परमेश्वर का प्यार में टूटना। ऐसा टूटना कि प्रभु के सामने दीन हो जाना, उसके सामने टूट जाना। आमीन। तो जब आप ऐसे टूटते हो, परमेश्वर आपको आशीष देता है। बोलो आमीन। तो यहाँ पर क्या लिखा है, फिर पढ़ेंगे वचन को। 18 यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, हाँ, और पीछे हुओं का उद्धार करता और है। पीछे हुए का उद्धार करता है। टूटे वाला मन का समीप रहता है और पीछे हुए लोगों का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत से विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसके सब से मुक्त कर देता है। बोलो आमीन। वह उसकी हड्डियों की रक्षा करता है और उसमें से एक भी टूटने नहीं पाती। आमीन। दुष्ट अपने बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेगा। यहोवा अपने दासों को प्राण को मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणगत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। बोलो आमीन। यहोवा अपने दासों को मोल लेकर बचा लेगा। आमीन। ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए परमेश्वर के सामने टूटना, किसके सामने टूटना? परमेश्वर के सामने कीमती भेंट देना, कीमती समय देना, अपने कीमती समय, घूमने वाला समय प्रभु को दे देंगे। हम जिस समय ज़्यादा नींद आता है वो समय आप नहीं सोएंगे, वो समय प्रभु के साथ बैठ के बात करेंगे, समय प्रभु को देंगे। ऐसे करने से आप परमेश्वर में बहुत बढ़ोगे, बहुत फलोगे। बोलो आमीन। खुदा आप सबको बहुत ब्लेस करे। फिर बोलो, ऊंची आवाज़ में बोलो, यीशु के नाम में बोलो आमीन। क्या समझ गए कि नहीं कुछ? तो क्या आप तैयार हैं प्रभु के लिए? ट्रैक चलने दो। पापा जी, ये बहन सुशीला देवी, इन बहन की ये गवाही है कि 1 वर्ष से इनकी भाई का पासपोर्ट फंसा हुआ था, मिल नहीं रहा था। ये बहन आने के बाद पापा जी आपसे मिल के ले हैंड प्रार्थना कराएं, आज इनका पासपोर्ट आ गया है। आमीन आमीन। गुड, परमेश्वर ब्लेस करे। ओके, नेक्स्ट दूसरा। जनक निषाद, इनकी ये गवाही है कि इन भाई की गवाही ये है कि 7 महीने से इनके लीवर में सूजन हो गया था, खाना नहीं खा पा रहे थे, खाना खा भी रहे थे तो पच रहा था। ये यहाँ आए और आने के बाद पापा जी आपसे मिल के ले प्रार्थना कराए, आज ये अपने लीवर के सूजन की बीमारी से आज़ाद हो गए हैं। और दूसरी इनकी गवाही है कि इनके किडनी में 2 mm का पथरी हो गया था। ये आने के बाद आपसे ले प्रार्थना कराए, ये पथरी से आज़ाद हो गए। आमीन। सुनो, हम चाहेंगे कि भेंट में घुमा लो साथ साथ। चलो। राउती देवी नरकटिया बाजार से इन बहन की ये गवाही है कि 12 साल से इनको बुखार आता था। हाँ, 12 साल से बुखार आता था, 12 साल से ये दवा कराती थी, बुखार ठीक नहीं होता था। जब ये बहन यहाँ आई, आने के बाद पापा जी आपसे मिल के ले प्रार्थना कराएं, आज 12 साल के बुखार से ये आज़ाद हो गई है। आमीन आमीन आमीन। प्लस प्लस। ओके, बहुत अच्छी। अगली सवाल। पापा जी, ये बहन इंद्रावती देवी देवरिया से आई हैं। इन बहन की ये गवाही है कि इनके बहू को शादी हुए 3 साल हो गया था, कोई बच्चा नहीं था। जब ये बहन यहाँ आई, आने के बाद पापा जी अपने बहू के लिए आपसे ले हैंड प्रार्थना करा के गई, आज इनकी बहू का बेटा पैदा हुआ है। ओके, बहुत अच्छा। अगले नेक्स्ट। देवरिया से इन बहन की ये गवाही है कि 5 साल से लगातार इनको बुखार आता था और ठीक नहीं होता था। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद पापा जी आपसे मिल के ले हैंड प्रार्थना कराई, ये बहन आज बुखार से आज़ाद हो गई है। ये बहन बिंदु देवी परसौनी से 7 साल हो गया था शादी हुए, कोई बेटा नहीं था। 7 साल हो गया था शादी हुए, कोई बेटा नहीं था। पापा जी जो हर महीने के लास्ट शुक्रवार को जो आप बच्चे के लिए स्पेशल प्रार्थना होता है, ये बहन आई, आने के बाद आपसे मिल करके स्पेशल लैंड प्रार्थना कराई। 7 साल के बाद ये बहन बेटी के साथ ब्लेस हुई है। ओके ओके।
बिलवा देवरिया से इनकी ये गवाही है कि इनके पति 5 साल से विदेश जाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन विदेश नहीं जा पा रहे थे। जब ये बहन आई, आने के बाद अपने पति के लिए आपसे मिलकर स्पेशल लेहंड प्रार्थना कराएं। आज इनके पति विदेश चले गए हैं। ओके, बहुत अच्छा। Thank you, Lord. Jesus, my Father. Glory be to God, my Father. The greatest man of God. God, Jesus. जल्दी करो, जल्दी से। हालेलुया। ये भाई रमजान गोपालगंज से, इन भाई की ये गवाही है कि 1 साल से ये अपनी लड़की के लिए रिश्ता खोज रहे थे, लेकिन रिश्ता नहीं मिल रहा था। और जब ये भाई यहाँ आए और आने के बाद पापा जी आपसे मिल कर के लेहंड प्रार्थना कराए, इनकी बेटी के लिए रिश्ता मिल गया, शादी भी हो गया। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। ओके, श्योर। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु। कितना लोग जा रहे हैं प्रभु के राज जाने के लिए? आजा मेरे पास, आजा, कम कम आजा। देखेगा सारा तेल के अंदर ब्लेसिंग आए, प्रभु का अभिषेक इन पर बना रहे। खुदा मैं धन्यवाद देते हुए मांगता हूँ, सुन ग्रहण कर। बोलो आमीन, आमीन। हाँ बोलो। पापा जी एक गवाही है, साल से नशा करते थे। जब पापा जी यहाँ आए, आने के बाद जब आपसे मिल के लेहंड प्रार्थना कराए, ये 15 साल के नशा से आजाद हो गए हैं। आमीन, आमीन। सुनो, खास करके विश्वासी के साथ बने रहना, संगति में बने रहना, भाईचारा में बने रहना, प्रभु आपको बड़ा ब्लेस करेगा। दूसरी चीज कि आप प्रभु के साथ टाइम बिताना, प्रभु के साथ अकेले टाइम बिताना, अपना दुखड़ा प्रभु को बोलना, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। बोलो आमीन, आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? तो खुदा आपको बहुत आशीष देगा, बहुत ब्लेस करेगा। आमीन। तो आप रेडी हैं और टूट के प्रभु के सामने, प्रभु को भय में रहना। ये महीना बोने का महीना है, लगातार कीमती हाथ रख, मैं दुआ करता हूँ, परमेश्वर मैं ब्लेस करता हूँ। ब्लेस, ब्लेस, और यीशु के नाम में ब्लेस, ब्लेस, और यीशु। ब्लेस, हट जाओ, जिसका प्रार्थना हो गया हट जाओ। ब्लेस, यीशु के नाम में।